नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन प्राणायाम करने से पहले अपन के जो बैठने की स्थिति है उसको अच्छे से करना है। जैसे आप पद्मासन या सिद्धासन या चेयर पे बैठ सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप पद्मासन पे बैठते हो तो आपको बहुत अच्छा रहता है और इसको करने के अच्छे से आप कर सकते हो। जैसे अपन मैं आपको बताऊं, पद्मासन पे बैठना है तो पहले आपको क्या करना है। पहले ये अपना जो दायां पैर होता है इसको ऊपर लाना होता है। फिर अपन को जो अपना बायां पैर होता है उसको बिल्कुल अपन इसके जो दाएं पैर है उसको ऊपर लाना होता है। लाने के बाद में बिल्कुल अपनी जो कमर होती है ये इस आसन में बैठने के बाद में ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। और फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है तो अपनी कमर को 90 डिग्री के एंगल पर आपको बैठना है, या 90 डिग्री के एंगल पे अपनी कमर को करना है। कमर को करने के बाद में फिर बिल्कुल ऐसे बैठ जाना है। बैठने के बाद में मन को शांत रखना है, शरीर को बिल्कुल आराम की स्थिति में रखना है। रखने के बाद में अपन के जो शरीर की मुद्रा होती है उसको बनाते हैं। कैसे मुद्रा बनाते हैं? जैसे अपन अनुलोम विलोम करते हैं तो करने के पहले अपनी जो हाथ की मुद्रा होती है उसको बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, आइए चले करते हैं। दो अंगुलियां होती हैं अंगूठे के पास की दोनों अंगुलियों को ऐसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद में इसको अंगूठी से दबा देना है। दबाने के बाद में जो अपन की जो लास्ट की अंगुलियां होती है दोनों, उसको खुला छोड़ना है। खुला छोड़ने के बाद में अपन को नाकों के पास में लेके आना है। नाक के पास में लाने के बाद में एक जो अपने राइट वाली नाक है तो उससे अपन को सांस लेनी है, और जो लेफ्ट वाली नोज है उससे सांस छोड़नी है। तो चलो आते हैं। लेकिन याद रहे, सांस जैसे लेते हो तो अपन को सांस गहरी लेनी है। गहरी लेने के बाद में इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। जैसे आप होल्ड करके रखते हो फिर उसको 5 सेकंड के बाद में धीरे 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 लेफ्ट नाक से आपको सांस बाहर निकालनी है। चलो आते हैं, करते हैं स्टार्ट। अपर सांस ले ली। सांस लेने के बाद में इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। जैसे 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हो तो इसको धीरे धीरे से बाएं नाक से निकालना है। फिर जिस नाक से अपन ने सांस छोड़ी उसी नाक से वापस सांस लेनी है गहरी। फिर 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखना है। फिर धीरे धीरे इसको छोड़ना है। फिर गहरी सांस लेनी है। फिर सांस छोड़ दी। फिर सांस लेनी है। अगर इस क्रिया का अभ्यास अगर आप रोजाना 5 से 7 बार करते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। जैसे कुछ भी नहीं करना, आपको सुबह सुबह करना है खाली पेट। खाली पेट करते हो आप तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह उठ के फ्रेश होके और जैसे अपना पेट बिल्कुल पूरी तरह साफ हो जाता है फिर करके, और एक मेट वेट ले ले आप। मेट लेने के बाद में बिल्कुल इस आसन को करें। आसन में बैठने के बाद में आपको इस क्रिया को करना है। इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है। अभ्यास करने के बाद में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खुद अनुभव कर पाओगे या खुद महसूस कर पाओगे। आपको बहुत अच्छे से फायदे मिलेंगे। जैसे आप दिन भर की थकान से जूझ रहे हो तो आपकी दिन भर की थकान बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी सब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपके अंदर एक नई उमंग आएगी, नई ऊर्जा आएगी, एक नई पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच आएंगे। बिल्कुल डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ऐसा करते हो आप रोजाना तो बिल्कुल आपको ऐसा लगने लगेगा कि बिल्कुल अपने अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत पोटेंशियल है। तो आप इसको करना, और आप इसको खाली पेट कर सकते हो सुबह सुबह जैसा आप करना चाहो। और खाना खाने के बाद में अगर इसको करते हो अनुलोम विलोम को तो 3 से 4 घंटे का आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद में
आप इसको अनुलोम विलोम को कर सकते हो। करने के बाद में आप खुद समझ पाओगे या खुद जान पाओगे या खुद अनुभव कर पाओगे या खुद महसूस कर पाओगे कि आपको कितने अच्छा महसूस होता है, कितने फ़ायदे मिल रहे हैं इसके। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारी बात कुछ आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।